आज हम इंटीरियर डिजाइन की एक ऐसी दुनिया को डिकोड करने वाले हैं जो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीलिंग्स की और खास तौर पर वुडन आर्ट स्टैंडर्ड की। होता क्या है ना, हम जमीन और दीवारों को सजाने में इतना खो जाते हैं कि छत यानी सीलिंग अक्सर पीछे छूट जाती है। लेकिन सच मानिए, एक पुअरली प्लान्ड फॉल सीलिंग पूरे कमरे का लुक और फील बर्बाद कर सकती है। तो आज हम उन्हीं आम गलतियों और उनके बेहतरीन सॉल्यूशंस पर बात करेंगे। बिना सही प्लानिंग किए एक फॉल सीलिंग आपके रूम को छोटा और घुटन भरा बना सकती है। खराब लाइटिंग से आंखों पर चुभन होती है और सबसे बड़ा डर, छिपी हुई पानी की लीकेज, जो पूरे स्ट्रक्चर को तबाह कर सकती है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, हाइट रूल्स और फैन सेफ्टी। ये एक एब्सोल्यूट नॉन नेगोशिएबल फैक्टर है। NBC यानी नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया के हिसाब से समझें तो एक हैबिटेबल रूम की मिनिमम हाइट 9 फीट होनी ही चाहिए। अगर रूम फुल्ली एयर कंडीशनड है तो चलिए 7.9 फीट भी चल जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रूल क्या है? अगर आपके रूम की हाइट 9 फीट से कम है तो फॉल सीलिंग बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। लिटरली अवॉइड इट। ऐसे स्पेसेस में अच्छा पेंट और कंसील्ड वायरिंग का इस्तेमाल करना कहीं बेहतर है, ताकि रूम एयरी लगे। 9 से 10 फीट की हाइट के लिए 6 से 8 इंच का ड्रॉप चलेगा, और अगर हाइट 10 फीट से ज्यादा है तभी लेयर डिजाइन के बारे में सोचिए। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि सीलिंग ड्रॉप्स का हमारे स्पेस पर कैसा असर पड़ता है। सोचिए, जब सीलिंग नीचे आती है तो सीलिंग फैन भी नीचे आएगा, राइट? अगर सीलिंग पहले से ही थोड़ी लो है तो वो फैन एक बहुत बड़ा सेफ्टी हैजर्ड बन जाता है। रूम की हाइट और इन फिक्सचर्स की प्लेसमेंट के बीच का ये कनेक्शन समझना बेहद बेहद जरूरी है। और यहीं से निकल कर आता है द 7 फुट रूल। एकदम सिंपल मेट्रिक है। किसी भी हालत में आपका सीलिंग फैन फर्श से कम 7 फीट की ऊंचाई पर होना ही चाहिए। आइडियल हाइट 8 से 8.5 फीट होती है, सेफ और कंफर्टेबल यूज के लिए। देखिए, कोई भी खूबसूरत डिजाइन आपकी फिजिकल सेफ्टी के साथ समझौता नहीं कर सकता। अगर फॉल सीलिंग लगाने के बाद फैन 7 फीट से नीचे आ रहा है तो डायरेक्टली बोलूं तो वो डिजाइन बिल्कुल गलत है। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, मास्टरिंग सीलिंग लाइटिंग स्ट्रेटजीज। स्ट्रक्चर के बाद अब बात आती है एटमॉस्फेयर की। अब यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है ये क्लियर कंपैरिजन। एक तरफ है डिसरप्टिव ग्लेयर, मतलब सीलिंग फैन के ठीक ऊपर लाइट्स लगा देना जिससे पूरे कमरे में अजीब सी परछाइयां बनती हैं, या फिर कोव में फंसा हुआ ट्रैप्ड लाइट। और दूसरी तरफ है एक परफेक्ट एलिगेंट सोल्यूशन, अनट्रैप्ड सॉफ्ट कोव लाइट्स और बेड के पास टो लाइट्स। खास करके बेडरूम में ना रोशनी ऐसी होनी चाहिए जो आंखों को सुकून दे, चुभे नहीं। इन रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में ये मास्टरी साफ देखी जा सकती है। ध्यान से देखिए कैसे स्ट्रक्चर्ड LED डाउन लाइट्स को किसी आर्ट पीस या स्पेसिफिक फीचर को हाईलाइट करने के लिए स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया गया है। इन्हें बस बिना सोचे समझे सीलिंग पर नहीं बिखरा दिया गया। सही कोव लाइटिंग एक बहुत ही बैलेंस्ड और मैजिकल एस्थेटिक क्रिएट करती है, जो सच में वुडन आर्ट स्टैंडर्ड को डिफाइन करती है। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर, चूजिंग स्लैटेड वुड मटेरियल्स। अब थोड़ा मटेरियल्स और टेक्सचर्स पर बात करते हैं। स्लैटेड वुड सीलिंग्स यानी लकड़ी के पतले पैनल्स किसी भी फ्लैट और बोरिंग सीलिंग में एक अलग ही जान डाल देते हैं। ये सस्पेंडेड स्लैटेड डिजाइन्स कमरे में ब्रिलियंट ज्योमेट्रिक लाइंस और एक रिच विजुअल टेक्सचर ऐड करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, मॉडर्न डिजाइन्स कभी-कभी थोड़े ठंडे या कॉर्पोरेट लग सकते हैं, लेकिन वहां लकड़ी का इस्तेमाल एक बहुत ही नेचुरल, वार्म और इनवाइटिंग फील देता है। और सबसे अच्छी बात, स्लेटेड मटेरियल सिर्फ देखने में सुंदर नहीं होते, इनका बहुत बड़ा प्रैक्टिकल फायदा भी है। ये प्रीमियम मटेरियल्स डिजाइन को एलिवेट तो करते ही हैं, साथ ही पुरानी सीलिंग्स की स्ट्रक्चरल इरेगुलरिटीज या अनइवन सर्फेसेस को बहुत ही चतुराई से छुपा लेते हैं। ये शार्प मॉडर्न एस्थेटिक्स और वार्म क्राफ्ट्समैनशिप का एक बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस है। अब आते हैं हमारे चौथे और शायद सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर, प्रिवेंटिंग मॉइस्चर एंड लीक्स। ये थोड़ा सीरियस टॉपिक है, क्योंकि सच बताऊं ये स्थिति किसी बुरे सपने से कम नहीं है। एक अनमिटिगेटेड सीलिंग लीकेज यानी पानी की अनसुलझी समस्या इस तरह के ड्रामेटिक स्ट्रक्चरल फेलियर का कारण बन सकती है। शॉकिंग है ना, पर सच है। एक बार अगर फॉल सीलिंग के अंदर पानी जाना शुरू हुआ तो मॉइस्चर पूरे इंस्टॉलेशन को पूरी तरह से खोखला और तबाह कर देता है। ये सिर्फ पैसे की बर्बादी नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ा सेफ्टी हजार्ड है। इसीलिए अर्ली वार्निंग साइंस को तुरंत पहचानना बिल्कुल क्रूशियल है। छत पर बड़े बड़े ब्राउन स्टेन्स आना, पेंट का पपड़ी बनकर निकलना या कमरे में सीलन भरी अजीब सी महक, ये सब क्लियर इंडिकेटर्स हैं कि ऊपर कुछ बहुत गड़बड़ है। इसलिए कोई भी डेकोरेटिव सीलिंग लगाने से पहले डैम्प प्रूफिंग एक स्ट्रिक्ट नेसेसिटी है। बिना इसके सीलिंग लगाना लिटरली अपने पैसों को पानी में बहाने जैसा है।
और अब आते हैं अपने पांचवें और आखिरी पॉइंट पर, इंश्योरिंग इजी मेंटेनेंस एक्सेस। ये लंबे समय तक चलने वाली सीलिंग का राज है। सो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये समझना है कि फॉल्स सीलिंग के अंदर हजारों चीजें छिपी होती हैं, वायरिंग, एसी डक्ट्स और यूटिलिटी सिस्टम्स, और कभी ना कभी उन्हें सर्विस की जरूरत पड़ेगी ही। तब क्या पूरी सीलिंग तोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए प्रोफेशनल इंटीग्रेटेड ड्रॉप डाउन एक्सेस पैनल्स होना बहुत जरूरी है। और हाँ, ये पैनल्स एयर टाइट और इंसुलेटेड होने चाहिए ताकि आपकी कूलिंग और एस्थेटिक्स दोनों पर कोई असर ना पड़े। और जब सच में प्रीमियम क्राफ्ट्समैनशिप की बात आती है तो नतीजा बिल्कुल ऐसा दिखता है। देखिए कैसे एक स्लॉटेड वुड सीलिंग के अंदर मेंटेनेंस हैच को इतने सीमलेस तरीके से इंटीग्रेट किया गया है कि पता ही नहीं चल रहा वहां कोई एक्सेस पॉइंट भी है। सच में एक प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन का सबसे बड़ा सबूत यही है कि उसमें यूटिलिटी और डिजाइन दोनों परफेक्टली ब्लेंड हो जाते हैं। और ये कोट इस पूरे कंसेप्ट को ब्रिलियंटली समराइज करता है। फंक्शनैलिटी नेवर हैज टू रूइन द एस्थेटिक। एक परफेक्ट और लास्टिंग सीलिंग इंस्टॉलेशन वही है जहां आप स्ट्रिक्ट एनबीसी हाइट मैट्रिक्स को फॉलो करें, स्मार्ट लाइटिंग स्ट्रैटेजीज अपनाएं, प्रीमियम स्लैटेड मटेरियल्स का यूज करें, डैम्प प्रूफिंग को प्रायोरिटी दें और इनविजिबल मेंटेनेंस एक्सेस बनाएं। और यही है द वुडन आर्ट स्टैंडर्ड। तो अब सोचने वाली बात यह है, क्या आपका अगला प्रोजेक्ट या रेनोवेशन प्लान इस अल्टीमेट 5 पॉइंट बेंचमार्क पर खरा उतरता है? याद रखिए, एक बेहतरीन सीलिंग सिर्फ ऊपर देखने के लिए नहीं होती, वो पूरे कमरे के माहौल को डिफाइन करती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है अगली बार जब आप किसी छत की तरफ देखेंगे तो आपको उसमें छुपी हुई ये साइंस और आर्ट जरूर नजर आएगी।